हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, शनिवार के दिन मैंने वीडियो नहीं रखा था। ओके, थोड़ा बिजी था, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। तो अभी के मार्केट के सिनेरियो के बारे में बात करें, ओके, मैं कोई आलतू फालतू बात नहीं करूँगा। अगर आपको मार्केट नेगेटिव क्यों हो रहा है वो न्यूज़ देखनी है तो कई सारी वीडियो में मिल जाएगी आपको। ओके, लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि मार्केट की गिरावट में डरना नहीं है। वो भी क्यों, वो भी आपको मैं बता दूंगा कि लास्ट टाइम जब निफ्टी ने, मैं निफ्टी की बात करूंगा, यानी कि समझ लेना, निफ्टी ऊपर आएगा तो सेंसेक्स अप जाएगा, बैंक निफ्टी अप जाएगा, निफ्टी मिड कैप अप जाएगा, आईटी इंडेक्स अप जाएगा, सब अप जाएगा। ओके, तो मैं एक निफ्टी की बात करूंगा कि निफ्टी ने लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 25,100, ओके, 25,100 का जो हाई लगाया था उसके बाद गिरावट हो रही थी और मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में ऐसा सिनेरियो खड़ा हुआ था कि मार्केट अभी क्रैश होने वाला है। ओके, तो उसके हिसाब से लगभग 4 के 5 दिन में वो गिरावट अच्छी खासी हो गई थी। 24,000 तक आ गया था, 24,000 तक आ गया था। उसी दिन भी मैंने बोला था कि निफ्टी का एक जो लेवल है 24,300 वो तो आना चाहिए फाइनल। वो जब 25,000 चलता था तब मैंने बोल दिया था, और 24,300 भी तोड़ के 24,000 आ गया था। तब मैं फिर से बोला था कि 24,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसी दिन 24,000 के नीचे गया था, वापस से ऊपर आ गया था, क्लोजिंग ऊपर दिया था। ओके, उसके बाद सडनली वापस से बाइंग आई और वापस से ऊपर निकल गया, और एक वीक के अंदर तो वापस से 25,000 के आसपास ला दिया था, और 25,000 के ऊपर निकल के 25,350 का हाई भी लगा दिया था। और कई दिनों से 25,300 के ऊपर नीचे ही घूम रहा था, यानी कि वो 300 तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा था और 200 तोड़ के नीचे नहीं आ रहा था, सस्टेन उसी पर कर रहा था। ओके, तो मतलब मार्केट में स्ट्रेंथनेस थी। ओके, लेकिन अभी 2 दिन में क्या हुआ है, तो शुक्रवार को अपना मार्केट देखा होगा तो निफ्टी क्रैश नहीं हो रहा था। ओके, 25,300 के आसपास घूम रहा था, लेकिन यूएस के मार्केट में सडनली 1-1:30 बजे के बाद अचानक से गिरावट आ गई। तो निफ्टी का, हमारा जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सभी सेक्टर अच्छा खासा गिर गया। ओके, वो नेगेटिव न्यूज़ 1-2 दिन के लिए होती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो 1-2 दिन के समझ लो आप। ओके, तो निफ्टी ने सडनली गिरावट बता दी और अभी 25,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है निफ्टी। ओके, तो अभी क्या करना है वो आपको शांति से सुनना पड़ेगा। ओके, पूरा वीडियो देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। मैं लास्ट में आपको 25 या 30 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट है, जो अभी से आप 1 लाख रुपया रोकन कर लो तो इन फ्यूचर में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अभी निफ्टी कहाँ तक आ सकता है? ओके, तो अभी यूएस के मार्केट में शुक्रवार का दिन अच्छा खासा गिरावट हो रहा था। ओके, 450-400 पॉइंट डाउन जोन्स और नेस्डेक वो सब भी गिरावट में है। फ्यूचर में देखे तो निक्कई जो जापान का मार्केट है वो 1600, 1650 माइनस है। ओके, और उसके बाद डीएक्स जो फ्रांस का है, ओके, तो उसका भी एक शायद 300 के आसपास डाउन चलता है अभी। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट सोमवार के दिन नीचे गिरावट होगा, वो फाइनल है। ओके, 100% समझ लो कि फाइनल है नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि समझ लो कि सोमवार के दिन यूएस का जो फ्यूचर है, ओके, वो फ्यूचर प्लस में ओपन हुए, यानी कि 100-150 पॉइंट प्लस में ओपन हुए, बराबर। तो हमारा मार्केट खुलने के बाद गैप डाउन तो हो गई, वो फाइनल है। गैप डाउन ओपन होगा अच्छा खासा 100-150 पॉइंट के आसपास, लेकिन यूएस का फ्यूचर अगर प्लस में होगा ना तो हमारा गैप डाउन होके भी तुरंत रिकवर कर देगा, तुरंत रिकवर कर देगा। लेकिन उस रिकवरी में आपको बुलिश नहीं मानना है मार्केट को। ओके, जो बैंक निफ्टी निफ्टी करते हैं तो उसको बुलिश मान के आपको कॉल बाय नहीं कर लेना है। ओके, क्योंकि समझ लो कि कॉल बाय कर लोगे, थोड़ा ऊपर जाएगा 100-150 पॉइंट, वापिस से आपको ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके वापिस से अच्छा खासा नीचे, जैसे शुक्रवार को डाला था नीचे, एक ही कैंडल में सटाक से नीचे आ जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी चला जाएगा। आप प्रॉफिट में होगा, थोड़ा कॉल नीचे लिया होगा, रिकवर होगा तो वो भी आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, माइनस में घुस जाओगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले जो है ना वो तो संभल के रहना अभी। ओके, लेकिन जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं, लॉन्ग टाइम वाले, शॉर्ट टाइम वाले, उसको कुछ करना नहीं है। हमारे जो एक सपोर्ट से जो बाई किया है, मैंने शुक्रवार को बोल दिया था कि सेकंड सपोर्ट से अभी बाई मत करना, उसको आने दो। 24,300 के आसपास आए ना, 24,300, 24,100, 24,200, 24,400 उसके आसपास आए ना, तब हमारा दूसरा सपोर्ट चलता हो तो वही एवरेज करने का, और उससे नीचे आ गया है तो वही एवरेज कर लेना। लेकिन 24,200, 24,300 की वेट करना वो फाइनल है, वो करना ही पड़ेगा। ओके,
तो वो आपको माइंड में फिट कर लेना कि 24,200 24,300 के आसपास ना आए तब तक कोई एवरेज करने की नहीं, कोई जल्दबाजी करके बाइंग नहीं करने की। न्यू एंट्री भी मैं बोलता हूँ मत करना आप, ओके। न्यू एंट्री भी मत करना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में भी 50 60 70 100 पॉइंट डिस्काउंट में भी मिल सकता है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो जब रिवर्सल होगा तब, ओके। ये गिरावट नहीं है, मार्केट में ऐसा चलता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा गिरावट होने के बाद बोल देते हैं कि भाई मेरा तो ऐसा लिया था वैसे नीचे गिर गया। मार्केट में अगर आपको रहना है तो गिरावट का सामना करना पड़ेगा, ओके। 2,000 बढ़ेगा तो 1,000 माइनस होगा, गिरावट का सामना करना पड़ेगा। गिरावट का सामना करोगे, पेशेंट रखोगे यानी कि धीरज रखोगे तो अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा, ओके, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो बिंदास रहिए, कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको एक बात बता देता चाहता हूँ। ये अगर हम समझो कि आपको कोई नए शेयर मार्केट है, यानी कि शेयर मार्केट में नई एंट्री लिया है और उसको पता नहीं है कि मेरे को 50,000 या लाख रुपए या 20,000 या 50,000 70,000 80,000 लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो कौन से स्टॉक में रखना है आपको, ओके। कौन से आप अपने तरफ से रिसर्च कर लेना। मैंने तो किया है। मैं जो आपको 25-30 स्टॉक बताऊंगा उसमें आप कहीं भी, मैं बोलता हूँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 25-25,000 4 स्टॉक में कर लो, लेकिन 10 या 15 साल के लिए होल्ड करने की तैयारी है तो ही करना, ओके। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ वीबीएल, दूसरा केपीआई ग्रीन, तीसरा है वार रिन्यूएबल, चौथा है टाटा टेक, पांचवा है टाटा मोटर्स, छठा है इरिडा, सातवां है केपीआईटी, आठवां है ओलेक्ट्रा, नौवां है जेबीएम ऑटो, 10वां है सीडीएसएल, 11वां है न्यूजेन, 12वां है जैन टेक। ध्यान से सुनेगा और लिख के ले लेना और आप अपने हिसाब से रिसर्च भी कर लेना। सभी स्टॉक अच्छे हैं और इन फ्यूचर में अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। बाद में 13वां है विप्रो। विप्रो मैंने क्यों ऐड किया है वो भी आपको बता देता हूँ। विप्रो का 3-4 साल के कुछ रिटर्न नहीं दिया है, न्यूट्रल ही रहा है, ओके। हाँ, ये शायद 1 साल से अब 400 से 500 तक आया तो रिटर्न मिलेगा थोड़ा, एक साल के लिए 100 पॉइंट का, लेकिन वो अच्छा रिटर्न नहीं माना जाता 1 साल में 100 रुपये का। लेकिन समझ लो कि विप्रो का एक नियम है, वो उसका प्राइस है ना 700-800 के ऊपर जाने नहीं देता। 1 साल के मैं बोलता हूँ 650-700 के आसपास निकल जाएगा ना, वो सस्टेन करेगा ना, 650 से 700 के बीच में सस्टेन करेगा ना। उसके बाद जो उसका जो किंग है बोनस का, तो बोनस देने का शुरुआत कर दोगे। तो अभी भी 100 सेल हो गया, तो मैंने प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि अभी 100 सेल हो गया तो इन फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिलेगा, वो उसका फुल एनालिसिस किया है प्लेलिस्ट में। अच्छे स्टॉक नियोजन का भी है, इरिडा का भी है, सीडीएसएल का भी है, सभी स्टॉक का है, केपीआईटी का भी है, जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा सभी का है, ओके। देख लेना। विप्रो इन फ्यूचर में मैं बोलता हूँ 1 साल के बाद 650 के ऊपर चला जाएगा ना, तो अच्छा खासा मुनाफा आपको दे सकता है बोनस के थ्रू, ओके। क्योंकि उसका प्राइस वो ज्यादा ऊपर जाने नहीं देता, 1000 के ऊपर जाने नहीं देता, उससे पहले तो बोनस दे देता है, ओके। तो इन फ्यूचर के लिए अच्छा है। उसके बाद बात करें 13वां एसीआई। एसीआई वो क्या है कि केमिकल कंपनी है, ओके। तो इन फ्यूचर में केमिकल के बिना तो काम चलता ही नहीं अभी, ओके। तो इन फ्यूचर के लिए देखा 10 साल के सिनारियो से देखे हम, तो एसीआई अच्छा स्टॉक है और अभी अच्छी प्राइस भी मिलता है। मैं बोलता हूँ भले ही अभी ले लिया, अप डाउन होता है 1 साल के लिए, लेकिन जब मूवमेंट देगा 1 साल में तो सीधा दुगना कर देगा और 1 साल के लिए फिर से वो सस्टेन करेगा, दूसरे साल फिर से मैं बोलता हूँ दुगना करेगा। ऐसे ही मैं बोलता हूँ अच्छा खासा मूवमेंट उसमें आ सकता है और फ्यूचर के लिए अच्छा है, इसीलिए मैंने एसीआई को ऐड किया, ओके। उसके बाद ज्यादा प्राइस पे जाना है आपको, 4,000 के ऊपर के प्राइस में, तो डिफेंस सेक्टर में एचएल वो अच्छा है, इन फ्यूचर में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। 5 साल के लिए तो मैं बोलता हूँ अच्छा खासा मुनाफा दे ही सकता है, जब तक मोदी सरकार है तब तक, ओके। तो एचएल अच्छा है। उसके बाद 15वां देखे तो कोचिन शिपयार्ड, वो भी अच्छा है। उसके बाद 16 नंबर पर देखे तो माजागन डोक, वो भी अच्छा है। और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जो अच्छे इन फ्यूचर में मतलब 5 साल में तो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो अभी से आपको इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी गिरावट होगा तो मैं बोलता हूँ 24,300 तक आए और जो भी प्राइस में मिले तो 5 साल या 10 साल के लिए भूल जाओ, ओके। 5 साल के लिए तो भूल ही जाओ। उसके बाद 5 साल के लिए फिर से बीजेपी सरकार आए तो जो रेट जो उसका चलता है, ओके, कंबाइन जो चलता है उसका वो चलता ही रहेगा, तो उसका मुनाफा बढ़ता ही जाएगा, ओके। अगर कांग्रेस सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई या कुछ और सरकार आ गई, तो उसका जो नीति नियम है ना उसमें चेंज कर देंगे, नीति नियम उसमें चेंज कर देंगे। संरक्षण बजट जो आता है उस पर थोड़ा भार कम देंगे, तो उसके हिसाब से उसको भी नुकसान हो सकता है। मोदी सरकार है तो उसके ऊपर भार देगा अच्छा खासा, तो वो उप जाएंगे। तो समझ लो कि डिफेंस सेक्टर में 3 सेक्टर आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए 17वां नंबर पर तो अमर राजा बैटरी,
ओके, इन फ्यूचर के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि बैटरी उसकी जो गाड़ियों में डलेगी तो अच्छा खासा मुनाफा उसको मिलेगा, वो फाइनल। ओके, तो 17वां नंबर पर है अमर राजा। 18वां नंबर पर है मदरसन। मदरसन जो अभी 187 की प्राइस चलती है, 187 की प्राइस चलती है। इन फ्यूचर के लिए वो बेस्ट है, अभी से बाय करोगे तो 10-15 साल के लिए वो बेस्ट है। ओके, तो 18वां नंबर पर है मदरसन सुमी। उसके बाद 19वें नंबर पर देखें तो जयसवाल एनर्जी। जयसवाल एनर्जी भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है, या कि 10-15 साल के सिनेरियो से ही आप देखना। ओके, मैं बोलता हूँ 2-3 साल के लिए मत देखना, 10-15 साल के लिए ही देखना। ओके, बाद में 20वें नंबर पर देखें तो आइनॉक्स ग्रीन। एक आइनॉक्स ग्रीन और आइनॉक्स वाइंड, वो दो 20 और 21 नंबर फिर से देख लेना। आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स INOX ग्रीन। ओके, 21 नंबर पर है INOX वाइंड। आइनॉक्स ग्रीन एंड आइनॉक्स वाइंड, वो दोनों स्टॉक ऐसे है अभी 200 के नीचे चलता है। इन फ्यूचर के लिए मैं बोलता हूँ जो अगर आपका नसीब होगा, ओके, इस पर नसीब के आधार पर चलना पड़ेगा। अगर आपका नसीब होगा इन फ्यूचर के लिए, ग्रीन एनर्जी पर फोकस तो करता ही इंडिया, अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो मैं बोलता हूँ इसकी प्राइस 2000 के 3000 के ऊपर चलती होगी 10 साल में। और शायद मैं बोलता हूँ उसका बोनस और स्प्लिट भी अच्छा खासा, बोनस तो अभी देखा नहीं है कितना मिलेगा कितना नहीं, लेकिन स्प्लिट अच्छा खासा मिल सकता है आपको। तो 10-15 साल में अगर आपका नसीब अच्छा होगा ना, तो ये जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं आइनॉक्स ग्रीन और आइनॉक्स वाइंड। ओके, वो भी आपके लिस्ट में ऐड कर लेना। उसके बाद बात करें 22वें नंबर पर तो एप्पल इंडिया। 22वें नंबर पर है एप्पल इंडिया, वो भी इन फ्यूचर में 10-15 साल के लिए अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। 23वें नंबर पर आता है NTPC। 23वें नंबर पर आता है NTPC, वो भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। 24वें नंबर पर आता है क्लीन साइंस। ओके, अभी तक तो अच्छा खासा नीचे प्राइस से मिल रहा था एप्पल इंडिया और क्लीन, लेकिन अभी 4-5 महीने से अच्छा खासा बढ़ गया है। ओके, तो अभी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए 25वें नंबर पर रेडिको मैंने इसलिए ऐड किया, वो दारू बनाने की कंपनी है। ओके, दारू बनाने की कंपनी है। तो दारू बनाने की कंपनी क्या है कि एक चौमासा में, यानी कि वो बारिश आती है उसी टाइम, और जो सियाड़ा यानी कि ठंडी आती है उसी टाइम, उसका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ता है। ओके, अच्छा खासा बढ़ता है सर्दियों में। गर्मी में थोड़ा डीम होता है, लेकिन सर्दियों में और चौमासा में यानी कि बारिश में अच्छा खासा बिजनेस बढ़ता है। जैसे VBL का गर्मी में बढ़ता है और बारिश में और ठंडी में कम हो जाता है, ऐसे ही उसका उल्टा है थोड़ा। लेकिन आप अपने रिसर्च करके ही सोचना, क्योंकि मैंने एक महीने या दो महीने पहले उसको 1500 की प्राइस पर देखा था, अभी 2000 के आसपास चलती है। उससे पहले मैंने देखा था लास्ट ईयर 1300-1400 के आसपास देखा था। ओके, उसके बाद 1800 गया, 1800 के बाद गर्मी आई तो नीचे आया, उसके बाद अभी चौमासा चालू हुआ तो वापस से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो अभी 2000 के आसपास चलता है। तो अपने हिसाब से आप रिस्क लेना, यानी कि रिसर्च कर लेना। ओके, उसके बाद देखे सुजलॉन भी मैं बोलता हूँ मेरे नज़र के सामने 5-6 महीने पहले मैंने देखा था 30-32 रुपये, 32-36 रुपये के आसपास देखा था, 36 के आसपास देखा था, 35 आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा था। उसके बाद डबल हो गया, अभी डबल से भी ज़्यादा हो गया था, अगर अभी तो डबल से ऊपर ही चलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर के लिए सुजलॉन अच्छा काम कर सकता है। ग्रीन एनर्जी का जो उसका होता है, वो पंखे सब मोटे मोटे होते हैं ना, पवन चक्की जैसा, उसका बिजनेस है। तो मैं बोलता हूँ उसमें से अच्छी खासी फोकस आ सकता है उस पर, अभी से फोकस हुआ है, तो इन फ्यूचर में भी ज़्यादा फोकस आ सकता है, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। इन फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हो। लेकिन ये छोटी छोटी कंपनी है, मैंने जो अगला नाम बोला था ना ज़्यादा तक अच्छा खासा, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो पैसे की सेफ्टी भी देखनी है, साथ में पैसे की सेफ्टी देखनी है। तो फिर से आपको बता देता हूँ कि आपका पैसे की सेफ्टी भी पूरा रहेगा और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, वो भी आप नोट कर लेना। फटाफट बोलता हूँ, VBL, KPI ग्रीन, वायर में थोड़ा संभाल के, लेकिन वायर फ्यूचर के लिए अच्छा है, पैसे की सेफ्टी रहेगी अभी इसी प्राइस से बाय करोगे तो। उसके बाद टाटा टेक, टाटा मोटर्स, इरिडा, KPIT, ओलेक्ट्रा, JBM मोटो, CDSL, नियोजन, जेनटेक, विप्रो। ओके, उसके बाद HL, कोचिन, माजागोन, अमर राजा, मदरसन सुमी। ओके, उसके बाद देखे तो एप्पल इंडिया, क्लीन साइंस। ओके, वो जो स्टॉक अभी बोला ना मैं, वो आपको पैसे की सेफ्टी के साथ अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो आप सोच सकते हो। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा, तब क्या सीनरी होगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।